क्या खेल वाइटी ने खेला है, क्या गम का लगा ये मेला है। भाई वाइट पर जो है ना इस वक्त बड़ा ही गम का माहौल है और कोशिश तो की गई थी कल के सुलह सफाइयाँ जो है हो जाए और बिग लाइफ एक अरेंज की एक हेल्ड की गई थी, एक मुनक्किद की गई थी मामला सुलझाने के लिए। हमारे डीडी भाई, जैसा कि आप जानते ही हैं, डीडी भाई और नजमा एंड आयशा मुमताज साहब, इनके बड़े फड्डे शड्डे चल रहे हैं कि एक दूसरे के कच्चे छट्टे खोलना तो एक तरफ, अब भाई एक दूसरे को स्ट्राइक्स भी दी गई और इनकी रोजी रोटी पर जब बात आई तो सारे के सारे जमा हो गए एक प्लेटफॉर्म पे। सारे के सारे तो नहीं खैर, लेकिन डीडी साहब सबसे पहले आ गए कि हाँ मेरे हैंड्स अप हैं, मुझे माफ करो, मेरा चैनल वापस दे दो, मैं आइंदा से ना किसी पर भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, किसी औरत की इज्जत नहीं उछालूंगा, झुकने से कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि अभी मेरी ना दुम पे पांव रख दिया है तुम लोगों ने, मतलब कि चैनल तो इसकी दुम ही है ना, तो भाई मुझे माफी दे दो, मैं ना अब बस सिंपल व्लॉगिंग करूंगा अपनी फैमिली एंड किड्स के साथ। तो हमारे डीडी भाई की तरफ से खुली दावत दे दी गई कि भाई आ जाओ लाइव में, नजम मैडम एंड जो उनकी एक्स वाइफ है आयशा और जिसने भी आना है अपना हिस्सा डालने इस सुलह में वो आ सकता है। बात एक्चुअली स्टार्ट हुई थी अम्मा जी के 5 मरले के घर से, जब मेरी आपी ने अम्मा जी को रोते हुए दिखाया था, जिसमें वो कह रही थी कि मैंने ना सारी सारी रात खड़े होके गावे बनाए थे और अरबियों से टिप्पे ले लेके पैसा जमा किया उस घर को बनाने के लिए, जो उन्हें एक्चुअली वो प्लॉट था वो हक महर में लिखा था बाबा जी ने, मतलब कि सितारा के चाचू ने, जो कि अब सऊदीया बैठे हैं और कल अपनी आखिरी नसीहत कर रहे थे। पहले तो मैं डर गया कि भाई क्या हो गया बाबे को, जो आखिरी वो तो तब भी आती है ना जब अल्लाह माफ करे कुछ होने वाला होता है। तो फिर मैंने गौर से पढ़ा तो वो नसीहत थी, शुक्र है वसीयत नहीं थी। मैंने कहा लो अब तो अम्मा जी को मिल गया, अब खुश हो जाए, मेरा हक जो है ना, वो हकूक जो था ना, जो चाचू अनवर की भाभी को नहीं मिल रहा था, बेचारा पीट पीट के थक गया था कि हकूक दो भाभी का। अभी तो वैसे उसी को जरूरत है हकूक की, अब मेरे ख्याल में भाभी को बोलना चाहिए हकूक दो देवर का, क्योंकि वो भी रो पिट रहा है कि भाई उसके चैनल को भी स्ट्राइक आ गई है। उसका तो खैर ड्रामेबाजी लग रही है, वो कह रहा है कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ी सी ना भेज दो हेल्प, मैं बेचारा गरीब बंदा हूँ और मेरी बीवी को जो है ना वो सांस की बीमारी है और मैं चलने में मुझे बहुत तकलीफ होती है और अंदरूनी कुछ कमजोरियां भी हैं और राशन भी ख़त्म है घर में। हम शवारमे पे जो है ना वो गुजारा कर रहा हूँ पिछले 15-20 दिनों से, तो मेरी कुछ हेल्प कर दे। तो इसलिए वो भी आ गया। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जिसको ज़रूरत है ना आवाज़ उठाने की, तो वो भाभी को है, क्योंकि देवर ने आपके लिए बहुत आवाज़ उठाई है कि भाभी का, तो अब भाभी को आना ही चाहिए। तो खैर बात वहां से शुरू हुई थी कि घर चाहिए अम्मा जी को 5 मरले का, जो उन्होंने सऊदीया में टिप्पे ले लेके बनाया था। लेकिन यहाँ पर शुरू हो गए भाई सब के सब गंदी औलाद के ऊपर कि उनकी वजह से बाबा जी जो है ना वो घर नहीं दे रहे हो। गंदी औलादों में शामिल है नजो, आयशा, सलमान एंड असगर। तो खैर वो तो शायद अच्छी औलाद है मेरे ख्याल में, जिस पर भाई गंदी औलाद ने भी जवाब दिया। वो भी आके आई, उसने भी बोला कि हम कौन होते हैं मना करने वाले अब्बू जी को, ये तो अब्बू जी का मामला है, पर्सनल है, वही दे ना दे हम क्या करें। लेकिन बीच में मेरी आपी जो कि छोटी उम्र वाली बड़ी बहू है, उसने आके ना रोला डाल दिया। वैसे उस पर भी आता हूँ, छोटी उम्र वाली बड़ी बहू पे आज डर रही थी, लेकिन बोल क्या रही थी कि सिर्फ मैं कौसर यहाँ पर शिफ्ट हुई थी ना, तब नई ना मैं बहुत डरती थी। हैं ये कौसर कहाँ से आ गई बीच में, कि कौसर जब से शिफ्ट हुई थी तो मुझे डर लगने लगे। ये समझ नहीं आती, कहना क्या चाह रही थी हैं पता नहीं। एक तो बेचारी के सर पे जो है वो एंड टाइम पे मेहमान आगे खड़े हो गए, बेचारी सारी वीडियो में पीटती रह गई है। हाय मैं टायर वाला, 3 टायर वाला, ना टावर बोल रही है ना लेयर्स बोल रही है। टायर बड़े याद रहते मेरी आपी को, पहले अपने टायर दिखा रही थी ये टायर जो है ना अब कम हो गए हैं मेरे टायर बने हुए थे। और उसके बाद फिर जी उन टायर को खत्म करने के लिए जो मेरी आपी ने डाइटिंग किए हैं, ओए होए होए, मैं कहता हूँ अभी तक डाइट पे चल रही है बेचारी ने। अब 3 टायर वाला, अभी कुछ दिन पहले तो केक बनाया ही था वो डॉल वाला,
अब 3 टायर वाला उसने केक बनाना था, लेकिन वो मेहमान कराची से आ गए, उन्होंने सारा ना मेरी आपी का प्लान चौपट कर दिया, ऐसी की तैसी फेर दी उस केक के ऊपर। फिर मेरी आपी ने इमरजेंसी में, जो कि प्लान में शामिल ही नहीं था, मेरी आपी ने कभी बनाया ही नहीं था, उसको आइडिया ही नहीं था, पिज्जा बना लिया डो के ऊपर। जो आयत सही बोल रही थी, क्या गुड़ुच मुड़ुच बना रही है आपने, जो चीज मिल रही थी ठूसी जा रही थी, और चीज कोई 4 पिज्जों की चीज एक में ही लगा दी। बेचारी तरसी हुई थी, डाइट पे भी बहुत ज्यादा ना, तो तरसी हुई थी ऐसी चीजें पिज्जे खाने के लिए है। चीज इसका मेन्यू में भी इतनी चीज, पूरे जो मेन्यू था ना उसमें इतनी चीज नहीं होगी जितनी इसने एक पिज्जे में डाल दी। खैर जी, पिज्जा चीजें तो मेरी आपी ने एक के बाद एक जैसे बनाए है ना। आज तो कालू और हलीमा को भी दिखाया है, वो भी खा रहे थे सोफे पे बैठ के, वीआईपी में शामिल थे आज वो। और फिर ऊपर से जब हस्बैंड है बेचारी, जिनका इंतजार कर रही थी ना कि जैसे ही वो आएंगे मुझे लेने के लिए तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, तो इसलिए मैं केक शेक नहीं बना रही। हाँ, अलबत्ता पिज्जे जो है ना वो मैं बना के अपने बच्चों को खिला देती हूँ, फिर मैं मेहमानों से मिल लेना चली जाऊंगी, क्योंकि अब हस्बैंड जो है ना वो उनको रूम दिलवाने गए हैं, बाकी मैं फिर बाद में जाऊंगी। वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन वो आई नहीं है। लेकिन जब वो आता है तो वो बोलता कि नहीं, वो तो मैं उनको सुला के भी आ गया, लोरी शोरी सुना के, वो तो बेचारे थके हुए थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुमसे मिलने के लिए वो बैठे हुए थे हैं। तो बेचारी का ना केक शेक कैंसिल हो गया, लेकिन एंड में बेचारी इतना डरी है ना, इतना डरी है बेचारी, कहती है मैं पढ़ पढ़ के ना मेरे जबड़े दर्द हो जाते हैं। आज फिर लगी हुई थी, जब मुझे इतना डर लगता है फिर मैं इतना पढ़ती हूँ। कराची में तो खैर बिल्डिंग साथ साथ थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी, लोग एक दूसरे को देखते रहते थे। हैं कराची वालों, छातियां मारते हो तुम वहां पे, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, हम आमने सामने तो डर नहीं लगता। यहाँ पे इतना बड़ा मेरे अकेले का घर है, ऊपर नीचे, मैं बहुत डर जाती हूँ। तो असल में डर कब से शुरू हुआ था, जब से कौसर आई थी। वो आपी जी इस बात में भी कौसर को घुसेड़ रही है कि कौसर जब यहाँ से शिफ्ट हुई ना तब से मैं डर रही हूँ। कौसर जादूगरनी मेरी आपी को सारा डराती है। पहले मेरी आपी पहले भी तो डरती थी आपी जी है, फिर कौसर का बीच में किस्सा कहाँ से आ गया। खैर जी, डरेगी मेरी आपी कहाँ, डराया तो इसलिए था जो मैं वो बात कर रहा था ना कि किस्सा स्टार्ट कहाँ से हुआ। मंजुलिका बन के तो यही आई थी कि मैं नहाने जा रही हूँ, लेकिन मेरी जो सौतेली बहन है ना, साथ साथ पूरी गंदी औलाद मेरी अम्मी जी की, इनकी सौतेली जो बहन भाई है ना, आयशा स्पेशली, नज्जो का तो खैर इतना नाम नहीं लेती, लेकिन आयशा को तो डायरेक्ट जो है ना इनके फायर होते हैं ना, आमने सामने खड़े हो गए। तो उसको इसने जो डराया था भाई, मैं भी डर गया था, सारे डर गए थे हम हैं। नहाने जाने से पहले शुरू हो गई कि मेरी माँ को ना अब तुम फिर से काम करवाना चाहते हो, वापस लेना चाहते हो, तो इसलिए अब तो वो नहीं आएगी, वो तुम्हारे पांडे नहीं धोएगी, तुम्हारे खाने नहीं बनाएगी। हालांकि बनाती वो खुद थी अम्मी, और वो टिप्पे लेके पैसे जमा करके 22 तोले सोना, एक ग्वादर में प्लॉट, और उसके अलावा भाई इंश्योरेंस, और एक और कोई भावलपुर में प्लॉट था, और ये घर 5 मरले का बना लिया। और पता नहीं जो अंदर जो छुपी जो जमा पूंजी होती है वो अलग से पड़ी होगी कहीं ना कहीं है। वो भी ऐसे जो होते हैं ना लोग, वो थोड़ा थोड़ा करके रखते हैं, कोई 10-5 लाख उधर रख दिया, 8-10 लाख उधर रख दिया, 20-25 लाख, तो ऐसे ना वो रखते हैं ताकि किसी नजर न लगे ना किसी को। अगर कोई एक बार रिवील हो, कोई हमारा राज फाश हो, तो एक बंदा करे ना। अब एक बंदे के पास 50 लाख पड़ा हो तो वो बोले मेरे पास 50 लाख है इसका, ठीक है। और इस तरह अगर डिवाइड करके 10 लोगों के पास पड़े हो 5-5, 4-4, 8-8 लाख, तो अगर एक बंदे ने गद्दारी की और उसने आगे बता दिया तो वो एक ही बताएगा ना, तो इतना ज्यादा ना डैमेज नहीं फील होगा। तो इसलिए ना ऐसे लोग यूं ही करते हैं। तो फिलहाल जो कुछ सामने आया वो बनाया तो आपकी अम्मी नहीं था ना, है तो गंदी औलाद ने क्या उनसे काम करवाने थे। खैर जी, इस मैटर के चलते जो ड्रामेबाजियां पहले तो हमारी आप ही शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही चाचू जी ने थोड़ा सा एग्री किया कि हाँ मैं देता हूँ, लेकिन मेरी में एक डिमांड है। आप ही जी ने जब वो डिमांड सुनी तो उसने बोला कि अब खत्म, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए मैंने, अब गंदे रिश्तों से ना मैंने जान छुड़वा के अब मैं जा रही हूँ ट्रिप पे। लेकिन खैर वो ट्रिप भी बाद में बढ़ गया, क्योंकि एक बार फिर से मौका दिया चाचू जी ने। वो तो खुद ही आ गए थे कि भाई मैं ना घर देने आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इनके जो मामलात हुए ना वो किसी अंजाम तक पहुंच नहीं पाए, जिसकी वजह से बाबा जी को वापसी अंजाम तक पहुंचना पड़ा, अपने गांव वापस आ गए वो के बात नहीं बनी। तो उस पर चाचू अनवर साहब ने कहा कि इनकी जो डिमांड थी ना अब यहाँ इस्लामाबाद आके, वो ये थी
कि मेरी जो औलादे है ना, जो मेरी आपी की सौतेली बहन भाई हैं, बहनें हैं, भाई हैं, आयशा या नज्जो वगैरह, उनको जी शाउट आउट की जरूरत है। उनको शाउट आउट दो तो सुलह होगी। तो समझ नहीं आती, तो शाउट आउट तो ऑलरेडी दे रही थी मेरी आपी बैठ के, है सोना दिखा रही थी और उस गंदी औलादों के नाम ले रही थी और डायरेक्ट उनकी वीडियो को काउंटर कर रही थी। सब कुछ जवाब तो उन्हीं को दे रही थी। तो अभी नज्जो को क्या शाउट आउट की जरूरत थी? आयशा को जरूरत थी? किसको जरूरत थी? असगर को थी, है सलमान को थी, किसको थी? वो तो सलमान तो चैनल भी छोड़ के बैठा। शाउट आउट की जरूरत थी किसको? जो कि ये बोला गया कि आपी जी ने जो है ना वो इनकार कर दिया, तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, नो डील। जो डील करने आए थे ना 5 मरले का घर देने के बदले शाउट आउट बाबा दिलवाएगा भाई। उसको अपनी पड़ी हुई है, वो अपना मगन है, उसको क्या जरूरत है? कोई बाहर में जाए भाई, चादर किसी का चले ना चले। तो ये बात तो समझ भी नहीं आती। हाँ ये समझ आती है कि जब वो सितारा सलमा वाला मैटर हुआ था ना, तब जैसे सितारा को जरूरत थी माँ की, है तो डील हुई माँ के साथ। वो सितारा के आसमान पे चारपाइयों वाला ये वो धमकियां, हैं सब कुछ सामने आया। तो आप ही को उस वक्त जरूरत थी माँ की, तो माँ जो है ना वो उड़ती हुई फौरन से आई पाकिस्तान। तो फिर उसने जो साथ निभाया मेरी आपी का, आज तक वो बेचारी निभा रही है। उसके बदले में फिर आप इन्हें 16 लाख रुपए लगा के वहां से सऊदीया से निकाला अम्मी जी को, और पहले वहां फंसी हुई थी और अब मेरी आपी के पास फंस के रह गई हैं। तो ये बात तो समझ नहीं है कि शाउट आउट के लिए जो है वो डील कैंसिल हो गई। तो खैर फिर बाबा जी जो है ना रोते पीटते रह गए कि एक बारी चेहरा दिखा दे, मुखड़ा एक बारी दिखा दे। मुखड़ा तो खैर बाबा जी देख ही आए थे वहां इस्लामाबाद जाके, बस वो क्या चाह रहे थे कि तो वो ना चाह रहे थे कि तू आया, हम मिल बैठ के एक कप चाय पी लें, हैं ठंडे अच्छे मौसम में। बारिशें भी बड़ी हो रही थी उन दिनों में, तो वो यही चाह रहे थे कि तन्हाई हो और हमारी जोजा हो, बीवी हो, और कोई ना हो। और उसके बाद उन्होंने चली जाना था 2 दिन के बाद वापिस अपने काम पे। छुट्टी उनकी खत्म हो रही थी। तो अब्बा जी जो है ना रोते पीटते रह गए, सब इंजॉय करते रह गए, जिसमें स्पेशली था डीडी भाई, जो कि उनका अपना चाचे का बेटा था, और पता नहीं दोतरा थे पोतरा थे, पता नहीं कोई कजन वजन थे, पता नहीं क्या क्या बहनोई क्या जो 10,000 रिश्ते इनके, ये एंजॉय कर रहे थे। और इसके साथ साथ कुछ इनके मेरी आपी जी के सपोर्टर्स भी, और सपोर्टर्स में जो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा था वो था हमारी बहन लाहौरी बाजी, ठीक है। तो वो एंजॉय कर रहे थे, सबके सब ही एंजॉय कर रहे थे, जितने भी और रिएक्शनिस्ट है ना जो लाइव में इकट्ठे हुए हकूक दिलवाने के लिए डीडी भाई को। तो वो जो इकट्ठे हुए हैं वहां पे, इसी प्लॉट के चक्रों में अब्बा और अम्मा की जो लड़ाइयों में मजे ले रहे थे ना, वो सबको लपेटे में ले रहे थे, क्योंकि वो बाप था नज्जो का आयशा के साथ साथ। तो नज्जो के भी राज फाश किए उसी ने, जो बोलता है ना भाभी का, उसी ने आगे सबसे बताया कि तेरी बेटी फातिमा जो है ना वो तो नैना के पास जाती है। कहाँ भला? पार्लर में, जिस पार्लर से डीडी ने बोला था कि मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहां पर गंदे गंदे काम होते थे अंदर। तो मैंने बहुत मना किया कि यहाँ पर क्या सारा कुछ जो है वो बगैरती तुम फैला रहे हो, वाह हयाती फहाशी अंदर फैली जा रही है। वहां पे जो है पार्टियां हो रही हैं, पता नहीं क्या कुछ पिए जा रहे हैं, हर जो है वो नशे अंदर किए जा रहे हैं। एक बंदा आ रहा है, एक जा रहा है। ये सारा कुछ डीडी ने खोल के बताया कि मेरे मना करने के बावजूद भी जब मेरी माँ और बहन नहीं रुकी तो मैंने वो पार्लर छोड़ दिया। लेकिन अब जो उसका स्टेटमेंट क्या है कि इस नज्जो की बेटी ने सारी की सारी कोई शैतानी की है और उसकी वजह से जो है ना मुझे निकाल दिया गया। सारा कुछ जो है ना अब रुख जो है इन्होंने कर लिया बाबा के गंदी औलाद की तरफ। तो इनके मुंह में जो भी आ रहा था ना ये बकी जा रहा था। पहले तो इन्होंने ये एक्सपोज किया कि नज्जो की बेटी वहां काम क्यों करती है, जबकि नैना जो है वो तो पिक एंड ड्रॉप करती रह गई, उसका हस्बैंड है, सारा कुछ तो आगे उसने लगाई थी वो सितारा और सलमा वाले मामले में। तो अब वहां पर ये कर क्या रही है फातिमा? तो चाचू अनवर की वीडियो बनाने के बाद भाई आई थी नैना की माँ रुबीना डीडी की, जिसने आके सब कुछ जो है ना पक्का ठप्पा लगाया कि यस फातिमा वहां आती है और वहां पर काम सीख रही है। जिस पर भाई सौतेली औलाद के दामाद को
मतलब कि नज्जो की बेटी फातिमा के हस्बैंड वकार को भाई आ गया गुस्सा। उसने लगाई कम्युनिटी कि अब मैं घुस के मारूंगा। खानपुर उस वक्त पता नहीं वो गई हुई थी या कराची में थी, उसने बोला तो कराची मिले ना मिले मैं वहां पहुंच जाऊंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं। उस पर भाई एक नया महाज खड़ा हो गया। अभी वो जो हुकूक था ना भाभी का वो वही रह गया। इनकी आपस में झगड़े शुरू हुए। पहले इन्होंने उसको अटैक किया गंदी औलाद को कि भाई तुम्हारी वजह से नहीं दे रहे, और एक्स हस्बैंड जो कि डीडी है वो वैसे ही अपनी एक्स वाइफ को एक्सपोज कर रहा था कि वो 1-1 लाख रुपए जो है ना अपने बहनोई से, मतलब कि नज्जो के हस्बैंड से एक रात का लेती थी, ये मतलब वो देता था और ये फिर मुझे आगे बताती थी, और ये पीक पर जो है ना सब कुछ जा रहा था। लेकिन इसी दौरान जब रुबीना ने आके कन्फर्म किया और वकार ने आके उसको धमकी दी, तब भाई डीडी आ गया कि भाई तुमने मेरी माँ पे बात किया। तब ये सारे शुरू हो गए कि औरत के ऊपर तुमने बात कर दी, अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारे शुरू हो गए। अब वकार को मक्कार बोलते हैं और इन्होंने रिश्ते जोड़े उस बंदे के अपनी खाला सास के साथ जो कि गंदी औलाद में शामिल है, मतलब कि आयशा। उसके साथ इन्होंने जो रिश्ते जोड़े हैं कि भाई तुम्हारे तो अफेयर्स हैं और पता नहीं क्या क्या इन्होंने गंदे गंदे इल्जाम लगाए। तो इन इल्जामात को लगाने के लिए जो उन्होंने वीडियोस बनाई ना, उनके थंबनेल पर पिक्चर्स लगाई गंदी औलाद और उसके दामाद की, मतलब कि आयशा और वकार की। तो भाई यहीं से उनके हाथ में आया बदला लेने का तरीका। उन्होंने क्या किया, वकार ने कि अपनी पिक्चर थंबनेल पे यूज करने पर डीडी को दे दी स्ट्राइक। लेकिन दूसरी तरफ से आयशा ने भी स्ट्राइक के मार दी, लेकिन लगी नहीं उस वक्त तक। मतलब कि अभी वो इन प्रोसेस थी, क्योंकि आयशा की भी वो पिक्चर यूज कर रहा था। वो करता क्या कि पूरी की पूरी एक ही बंदे की पिक्चर लगा देता है, और साथ साथ कुछ वीडियोस डीडी ने ना टिकटॉक और इंस्टाग्राम से उठा के ना इसके अकाउंट से अपनी एक्स वाइफ के, जिसके ऊपर ये ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहा है कि उसका कोई दूध वाला भी है ना जो दूध देने आता है, उसके साथ भी अफेयर है, कोई प्लम्बर भी आया उसके साथ भी अफेयर है, ठीक है, और कोई भी अगर मोहल्लेदार है ना, हर किसी के साथ आयशा का जो कि इसकी एक्स वाइफ है उसका अफेयर है। तो उसने क्या किया, थंबनेल के साथ साथ उन वीडियोस पर जो शॉर्ट वीडियोस थी ना जिसमें अली को दिखाया गया था, इसकी माँ ने वीडियोस लगाई थी लेकिन उसके अपने अकाउंट पर थी, वो टिकटॉक था या इंस्टाग्राम था या यूट्यूब था, जहां जहां से भी इस डीडी ने वीडियोस लगाई थी ना अपने अकाउंट पे, उसने क्या किया, उस पर स्ट्राइक सेंड कर दी। लेकिन अभी वो इन प्रोग्रेस थी। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद स्ट्राइक सबसे पहले लगती है वकार की, जो उसने अपने थंबनेल के लिए दी थी डीडी को। अब ये डीडी तो खामोश था, उसने ये अपनी वीकनेस शो नहीं की, लेकिन इसी दौरान वकार ने इसके साथ साथ एक और बंदी को भी स्ट्राइक भेजी थी, जिसका नाम था लाहौरी बाजी, हमारी आपी जी की सपोर्टर बहन, ठीक है, मरियम सिस्टर। उसको भी स्ट्राइक दी गई, जो कि उसने आते ही ना छाप दी अपनी कम्युनिटी पर, रोला डाल दिया कि देखो इसकी ये औकात है, और खूब लान तान और गालियां दी जो कि उसकी कम्युनिटी पे अभी भी लगी होंगी। और साथ में वकार ने भी वो फिर शेयर की थी कि ये देख लो ये किस लहजे में जो है ना, इसको जरा तामीज नहीं है, कैसे वो ये बात कर रही है, फर्क आप खुद तलाश कर रहे, फाइंड द डिफरेंस। अब वो एक स्ट्राइक पढ़ने के बाद मरियम को इधर से डीडी ने भी रिवील किया कि हाँ एक स्ट्राइक तो मुझे भी पड़ चुकी है। अभी वो इसी का रोना पीट ही रहा था कि नेक्स्ट डे जो आयशा ने इसको स्ट्राइक्स दी हुई थी ना, जो इन प्रोग्रेस थी, वो सारी की सारी लग गई। इसको 4 स्ट्राइक्स लग गई, जिसके अंदर एक तो वकार की तरफ से थी उसका थंबनेल यूज करने पे, एक आयशा की लग गई वो भी थंबनेल यूज करने पे, और 2 लग गई उसको अपने बेटे की, जो इसने इसके हैंडल से, इसके अकाउंट से उठा के लगाई थी ना डीडी ने, जो पहले लगाई होंगी कभी, उस पर लग गई स्ट्राइक्स 2 इकट्ठी। और एक इसको आ गई इसकी गंदी जबान यूज करने पे, कम्युनिटी गाइडलाइन, कि आप जो है ना आइंदा से ये जबान यूज नहीं करेंगे। अभी तक वो कर रहा है, न्यू चैनल भी बना लिया लेकिन कर रहा है। तो सारा कुछ ये जब हुआ तो ऐसे में एक सितारा का फैन का ही अभी हम नाम देंगे, क्योंकि अभी प्रूव नहीं है कि ये सितारा खुद ही है, लेकिन 3 स्ट्राइक्स जो है ना वो पड़ जाती हैं नज्जो बीबी को, वो भी इसी तरीके से जिस तरह डीडी को पड़ी ना, आयशा की शॉर्ट वीडियो उठा के उसने लगाई किसी और हैंडल से, इसी तरह नज्जो को पड़ी
सितारा के इंस्टाग्राम पे जो उसके ब्रांड का अकाउंट है ना, जिस पर उसने अपने कपड़ों की कुछ वीडियोस डाली हुई हैं कि ये कपड़ा जो है सिल्क है, ये ब्लैक कलर है, प्राइस वगैरह जो डिटेल्स वगैरह दी हुई है, वो नज्जो ने अपने चैनल में वीडियोस लगाई थी। उस पर इसको स्ट्राइक्स आ गई 3, जो कि इसने कम्युनिटी पे लगाई है कि ये देखो 3 आई है, और अभी तक वो वीडियोस तो डाल रही है। 3 स्ट्राइक डालने के बाद जो है वो वैसे वीडियो तो नहीं डाल सकते। खैर, अब ये मिस्ट्री थी कि भाई नज्जो को किसने स्ट्राइक दी। दिलबर तो आ गया कि मुझे अगर देनी आती होती स्ट्राइक, और वो दिलबर की तरफ से दी भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां पे तो सारी डिटेल शो होती है ना। वहां डिटेल शो हो रही थी सितारा यासीन की वीडियो, उसकी नाम उसका, हाँ एक स्ट्राइक में जो नाम शो हो रहा था वो सितारा यासीन नहीं, एन की जगह पे लास्ट पे एम शो हो रहा था। और वो जो जीमेल था ना वो भी सितारा का नहीं था, जिस जीमेल से सितारा का कोई यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम का तो खैर जीमेल शो नहीं होता, लेकिन वहां पर जिन वीडियोस पर स्ट्राइक आई वो सितारा की जरूर थी। तो खैर अब जी दूसरी तरफ से ये शोर मचने लग गया कि ये डीडी ने स्ट्राइक्स दिलवाई हैं, नज्जो ने रोला डाला, इन्होंने हमारी रोजी रोटी पर लात मार दी है। इधर से दिलबर ने आके क्लियर किया कि भाई मैंने नहीं मारी स्ट्राइक्स आपको, और ना ही सितारा ने मारी। खैर जी, इन सब चीजों को देखने के बावजूद भी लाइव लगाएगी ग्रैंड विग 2025 की सबसे बड़ी लाइव हेल्ड की गई कि जी तुम हमारी स्ट्राइक वापस लो, हम तुम्हारी स्ट्राइक वापस लेते हैं। वीडियोस खेलते हैं, एक दूसरे को कुत्ता कुत्ता करते हैं, गंदी गंदी गालियां बेइज्जतें उछालते हैं, लेकिन स्ट्राइक्स वापस ले लेते हैं, पैसा कमाते हैं, रोजी रोटी नहीं छीनते हैं। उस पर आयशा का तो स्ट्रिक्ट एक्शन था कि भाई मैंने ये स्ट्राइक वापस नहीं लेनी, रोजी रोटी का मुझे कोई इशू नहीं है, इन लोगों का है, और इन्होंने जो इज्जतें उछाली हैं उसके बाद तो किसी सूरत भी नहीं। हाँ, जब पहली स्ट्राइक इसको लगी थी ना, उसके बाद आके ये बैक स्टेप हो जाता, ये तो उछल उछल के और ज्यादा आगे आ रहा था। इसने तो और ज्यादा वो चुनरी भी बनाई और टूटू सुनारी, तो पता नहीं क्या कुछ इसने अंदर तकिए रख के, और ज्यादा ये एक स्टेप आगे चला गया। तो अब मैं बैक स्टेप नहीं होंगी। लेकिन ये तो आयशा ने बाद में बोला, वो भी बाद में लाइव आई थी दूसरी शबनम की लाइव में, शबनम सिस्टर की, वहां पे आके उसने जो है बड़ी काम एंड स्मूथ तरीके से हर चीज को उसने क्लियर किया वहां पे बैठ के। लेकिन यहाँ पर जो हिल्लड़बाजी मची हुई थी बिग लाइव पे है, पहले इन लोगों को यही नहीं पता कि तुम जिस मामले को सुलझाने आए हो वो ये कि स्ट्राइक्स वापस लो अपनी अपनी। तो ये तो क्लियर है कि दिलबर को वकार और आयशा ने स्ट्राइक्स दी हैं, वो मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नज्जो को स्ट्राइक्स मिली हैं वो तो दिलबर ने दी ही नहीं है, तो दिलबर स्ट्राइक्स कहां से वापस लेगा अपनी? जो तुम यहाँ पे अपने अपने चैनल जो है वापस सुलह सफाइयां करने के लिए बैठ गए हो, भाई उसने तो स्ट्राइक्स दी ही नहीं है। तो अगर तुम इस चीज में बैठे हो कि आयशा और वकार अपनी स्ट्राइक्स वापस ले लें, क्योंकि ये तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने स्ट्राइक्स दी हैं, लेकिन अब दिलबर ने स्ट्राइक्स दी ही नहीं है जब नज्जो को, तो वो कैसे स्ट्राइक वापस लेगा? भाई तुम एक तरफ चाह रहे हो कि दिलबर का चैनल बच जाए, लेकिन नज्जो का चैनल कैसे बचेगा जबकि दिलबर ने स्ट्राइक्स दी ही नहीं है, वो तो किसी और ने दी है, और उसका तुम्हें पता ही नहीं है किसी को कि वो बंदा है, बंदी है, कौन है, सितारा है या कोई और फैन है कौन वो? तो पहले तुम लोग ये तो पता करवा लेते। ऐसे तो नहीं होता ना इंसाफ कि अगर उनकी इज्जतें भी उछालो तुम और उसके बाद वो आके कहें कि ठीक है जी हम दिलबर अपने डीडी भाई की ना स्ट्राइक वापस ले लेते हैं, इनको चैनल वापस दे देते हैं। जबकि अगर डीडी भाई ने हाँ स्ट्राइक दी होती तब बराबरी की सतह पर समझ आता कि यार ठीक है दोनों एक दूसरे की स्ट्राइक्स ले रहे हैं और चैनल जो है ना वो दोनों के बच गए। लेकिन जब उसने दी नहीं है स्ट्राइक तो तुम उसको जाके पकड़ो ना। ये सारे जो मोटे दिमाग वाले आगे वहां बैठे हुए हैं बिगेस्ट लाइव लगा के, उनको यही नहीं पता कि सुलह होनी कैसे है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कुछ भी नहीं पता। हमने लाइव लगा ली, आगे सुलह कर लो, नज्जो और जो आयशा है ना वो अपनी स्ट्राइक वापस ले ले, बस होगी सुलह। वाह, वो नज्जो के चैनल का क्या, वो कैसे बचेगा? उस वक्त तो वो नहीं आई, वो नज्जो ना उस वक्त तो नहीं आई, पहले तो ये माफिया वगैरह मांग के बैठ गया था दिलबर। लेकिन जब नजमा आई है उसने आके बोला है कि ठीक है हम स्ट्राइक वापस ले लेते हैं दिलबर की, ठीक है, लेकिन इसने जो इज्जतें उछाली हैं, इतना गंदा इतना बुरा भला बोला है, वो कैसे वापस आ सकता है? तो आगे से जिन्होंने लाइव का इनेकाद किया था ना प्रोफेसर साहब,
वो क्या कह रहे हैं कि पहले तेरी इज्जत के कौन से झंडे लगे हुए हैं, झंडे गड़े हुए हैं, जो तू अब यहाँ पे कह रही है, हमें तेरी इज्जत का पहले ही पता। एक बंदा यहाँ पर आके सुलह करवाने के लिए बैठा है, वो बजाय उसको ये कहने के हाँ कि चलो खुल के तू एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तेरे साथ गलत हुआ है, जो कुछ भी था, एक मर्द को बैठ के इस तरह इतनी गंदी जबान यूज नहीं करनी चाहिए। वो उसको बोल रहा है कि तेरे क्या झंडे लगे हुए हैं पहले इज्जत के। तो भाई अब ये सब कुछ अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं आके। तो उस दौरान कहानी में आता है एक ट्विस्ट। वो बंदा सामने आता है जिसने सितारा के नाम से जीमेल बनाया था, ये नज्जो को स्ट्राइक्स दी थी, वो आके बताता है कि भाई हाँ मैंने स्ट्राइक्स दी थी, लेकिन अब तुम अगर वो जो सबसे पहली स्ट्राइक मरियम को पड़ी थी ना वकार की तरफ से, वो अगर तुम वापस ले लो तो मैं उसके बदले में नज्जो की स्ट्राइक्स वापस ले लूंगा। यहां पर हर चीज क्लियर हो जाती है, यहां पर सुलह सफाई 1 सेकंड में हो जानी थी, क्योंकि वो बंदा नज्जो की स्ट्राइक्स वापस लेता, नज्जो का चैनल सेट हो जाता, नज्जो आयशा और वकार वाले एक मरियम की स्ट्राइक वापस ले लेते और दिलबर की सारी स्ट्राइक्स हट जाती, तो यहाँ पर सुलह सफाई हो जानी थी, सबके रोजी रोटी बहाल हो जानी थी, सबके चैनल जो है वो चल पड़ने थे, जो बंद होने वाले, टर्मिनेट होने वाले हैं, अभी पता नहीं होते भी हैं कि नहीं होते, इनकी असल बात तो अभी भी नहीं पता, क्या ड्रामे करते हैं ये। लेकिन इनके बकौल 3-3 स्ट्राइकें, 4-4, 5-5 स्ट्राइकें पड़ चुकी हैं, तो वो तो सारे वापस लेने को तैयार थे। मसला तो सारा नज्जो के चैनल का था ना, कि उसको किसी ने स्ट्राइक्स दी, ये नहीं पता चल रहा, तो वहां पर वो बंदा आ गया कि मैंने दी है, मरियम की स्ट्राइक हटाओ, मैं नज्जो की स्ट्राइक हटा लेता हूं, ले वहां पर। ओ भाई ये जो है ना हमारी मरियम सिस्टर लाहौरी वाली, आदमी इसको फसादन इसी शायद बोलते होंगे, वो बोल पड़े कि नहीं 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 नहीं, मेरी स्ट्राइक की फिक्र नहीं करो, मुझे तो एक स्ट्राइक पड़ी है, वो तो 90 डेज में खत्म हो जाएगी, इसकी टेंशन तुम मत लो। एक तरफ जब वो बंदा आ गया कि नज्जो की स्ट्राइक में वापस ले रहा हूं, मरियम की तो स्ट्राइक वकार ने खत्म करनी थी ना, लेकिन ये आगे से बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो एक स्ट्राइक पड़ी है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है वापस लेने की, मेरा चैनल अभी भी चल रहा है, वो 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये बंदे सिर्फ अपने हैं, जो रिएक्शनिस्ट बैठ के सुलह करवाने आए थे ना, वो तो अपने मुफाद के लिए बैठे हुए हैं कि उधर से उसका चैनल, ना नज्जो की स्ट्राइक्स वापस होंगी, ना जो है दिलबर की स्ट्राइक्स वापस होंगी, तो उसका भी चैनल खत्म और दिलबर का भी, सब उन दोनों का चैनल खत्म हो। असल प्लान तो इनकी गेम ये थी, जो रिएक्शनिस्ट सुलह ही करवाने आए थे। अगर तुमने सुलह करवानी ही थी तो दोनों तरफ के लोग लेके बैठते ना, रिएक्शनिस्ट तुम लेके बैठे हो तो उसकी तरफ से भी कुछ लेके बैठते, आयशा की तरफ से, नज्जो की तरफ से, जो उनकी सपोर्ट में बात करते हैं, 2 लोग उनको भी बिठा लेते, तुम सारा पैनल भर के चीख चीख के चिल्ला तो रहे थे। और जब मसला हल होने वाला, कितनी दफा नज्जो भी मान गई थी, दिलबर भी मान गया था, वो बंदा भी आ गया जिसने नज्जो को स्ट्राइक, जो मिस्ट्री थी वो भी सोल्व हो गई थी, लेकिन मरियम ने आगे से बोला कि नहीं, मेरी स्ट्राइक मुझे नहीं वापस चाहिए, मेरी स्ट्राइक की टेंशन नहीं लो। तो जब उसकी स्ट्राइक की टेंशन नहीं लेंगे तो उसकी स्ट्राइक खत्म नहीं होगी, तो उसके बदले में ही नज्जो की स्ट्राइक वापस जानी थी ना, तो उसने ये चालाकी की कि नहीं, मुझे ना वापस नहीं चाहिए, इसका चैनल टर्मिनेट हो, इसका चैनल नज्जो का खत्म हो। लेकिन इसको ये नहीं पता कि अगर नज्जो का खत्म होगा तो दिलबर का भी होगा, लेकिन यहाँ पर ये गेम ये सही खेल की। उसके बाद फिर आयशा भी आई थी शबनम सिस्टर के चैनल पर लाइव, वहां पर आके उसने भी अपनी बातें रखी कि मैंने जो है ना स्ट्राइक किसी सूरत वापस नहीं लेनी। आपने तो नहीं लेनी, वो इतने चालाक हैं, वो लेना भी नहीं चाहते, वो सबके, वो नज्जो के भी और डीडी के, इनके अंदर से वो दुश्मन है, कोई इनकी सपोर्ट के लिए नहीं बैठे थे, उनका चैनल खुद बंद करवाने के लिए बैठे हुए हैं। खैर ये थी इनकी अब तक की स्टोरी, और इसके बाद भी बहुत कुछ हो चुका है, वो हम आगे आगे जो है ना वीडियोस बनाएंगे। अभी मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं कि एक्चुअल माजरा है क्या, ये सारा सिनेरियो और सारा यहाँ तक जो है ना बिग लाइव जो 2025 की लगी थी इतनी बड़ी, उसका असल मकसद था क्या, जो कि उसके बाद ये रोते पिटते रह गए कि अब हमें कुछ मत बोलना, अब हम दिन में 10-10 वीडियोस बनाएंगे आयशा के ऊपर, नज्जो के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर हैं। ये इतने ज्यादा चालाक है, इनको पता था कि जब सुलह सफाई हो जाएगी, नज्जो का चैनल भी ठीक हो जाएगा, दिलबर का भी हो जाएगा, तो इनका फिर इनकी रोजी रोटी, इनके चैनल का क्या बनेगा,
फिर ये भी सुलह सफाई साथ में होती ना कि ये जो रिएक्शनिस्ट, जो एक मेरी आपी के, सिर्फ एक मेरी आपी के सपोर्टर्स हैं और दुनिया में कोई औरत इनको नजर नहीं आती, वो तो फिर ना नज्जो पे बात करेंगे, ना नज्जो की बेटी पे करेंगे, ना आयशा पे करेंगे। असल में इनके पास कंटेंट तो यही है ना, सारे का सारा कंटेंट तो इनका खत्म होता है। तो खैर जी, इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।